श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अंतस यात्रा रसोई लेकर आ रहे हैं, जहाँ मन की यात्रा शुरू होती है, हमारे अंतस की यात्रा शुरू होती है, वहीं हमारे शरीर की भी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही नहीं सही रहेगा, हम अपने शरीर से ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, तो हम भगवत भजन, भगवत प्राप्ति के लिए कैसे साधन करेंगे। तुलसी धन धान शरीर ले, तुलसी जी ने कहा है, हम अपने शरीर के द्वारा ही मानव तन हमने इतना सुंदर पाया है। इस तन के द्वारा ही हम अपने समस्त पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आजकल की आधुनिक दुनिया में जहाँ बच्चे बच्चियाँ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, उनको घर की रसोई में बच्चियों को फुर्सत ही नहीं है कि वो घर की रसोई देखें, और रसोई में क्या है कैसे है कुछ पता नहीं होता है। वैसे अब इक्वलिटी की जहाँ बात आती है, वहाँ बच्चे बच्चियों दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जहाँ लोग आर्थिक रूप से दोनों सक्षम हैं, वहीं घर में भी दोनों बच्चों को, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों, घर के कामों में भी वैसे अब बच्चे कर भी रहे हैं। मानसिकता भी बदल रही है, पुरुषत्व की भावना भी कम हो रही है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के आज समाज में सहभागी बन रहे हैं। लेकिन इस दौर में किचन पीछे छूट रहा है, जहाँ लड़के और लड़कियों दोनों के ऊपर इतना आर्थिक प्रेशर रहता है। शुरू से ही बच्चियों की पढ़ाई पर भी, बच्चों की पढ़ाई पर भी इतना ध्यान दिया जाता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ न कुछ आर्थिक रूप से संपन्न हो। क्योंकि महिलाओं का प्रताड़न तो बहुत हो चुका है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो दिन भर सारे घर का काम काज संभालती है, किचन संभालती है, सारे घर का साज सज्जा संभालती है, उसको कहा जाता है कि हाँ वो कोई काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से महिलाओं में भी एक अवेयरनेस आ गई है। पहले जहाँ बच्चियों को सबसे पहले रसोई सिखाई जाती थी, वहीं अब कहा जाता है कि अरे रसोई तो आ जाएगी, सबसे पहले बच्चियाँ पढ़ लिख लें, स्वावलंबी हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, जिससे कि समाज में उन्हें कोई प्रताड़ित ना कर सके। और सही भी है। पहले जहाँ एक बालिका को, एक स्त्री को दोयम दर्जे का महत्व दिया जाता था, घर में पहले पुरुष वर्ग खाए, घर में पहले भाई लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, वहाँ पर आज भाई बहनों में, स्त्री पुरुष में फ़र्क बहुत कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा बदलाव है। लेकिन इसका एक नुकसान भी आता जा रहा है कि बच्चे किचन से एकदम दूर होते जा रहे हैं। जहाँ पर काम करने वाले हैं, वहाँ पर उन लोगों ने काम करने वालों को लगवा लिया है, और काम करने वाली महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन जब कोई महिला अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाती है, तो उसका भाव अलग होता है। और जब कोई एज ए वर्कर काम करता है, तो उसको सिर्फ पैसे के लिए काम करना होता है, और वो अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा कर सोचती है कि मैं एक आध घर में और काम कर लूँ, क्योंकि उसको भी तो आर्थिक रूप से मजबूत होना है। आजकल ब्रह्म कुमारी संस्था सभी ने सुनी होगी, उसमें स्वयं ही खाना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मूल कारण एक ही है कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से जब तक मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम कैसे समाज में सरवाइव कर पाएंगे, कैसे हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाएंगे। बच्चे बच्चियां जहां दिन भर काम करके आते हैं, वहीं उन्होंने ऑनलाइन होटल से ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया और सबने खा लिया। लेकिन घर के बनाए हुए खाने में स्वच्छता के साथ साथ पौष्टिकता भी होती है, ताज़ापन भी होता है। बाहर के खाने में न ताज़ापन होता है, न स्वच्छता होती है, न पौष्टिकता होती है। वैसे ये विषय ऐसा है कि इसको सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी इसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि व्यस्तता की वजह से माँ बाप जब शाम को थके हुए घर आते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि माँ बाप उनके साथ खेलें कूदें, एंजॉय करें। ऐसे में माँ बाप को ये सही लगता है कि बच्चों को साथ लेकर जाएं, कहीं कुछ खा पी करके एंजॉय करके आ जाएं। ठीक भी है, लेकिन अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए आजकल इसकी अधिकता जो है, यही बुरा है। एंजॉयमेंट, बाहर खाना खाना कभी कभार, ये नहीं बुरा है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जो आजकल समाज में प्रिवेल कर रहा है। हमको इसे बचाना है।
हम कुछ समय अपने किचन में दें, चाहे हमारे पास काम वाली लगी हो या ना लगी हो, लेकिन हम कब समय देंगे, कब हमारा इंटरेस्ट होगा, जब हमें उसकी जानकारी होगी। आजकल बच्चे बच्चियों को किचन की प्राइमरी जानकारी भी नहीं है, कहीं कहीं पर मैंने देखा। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे बच्चियाँ इंटरेस्ट करते हैं, लड़के भी आजकल खाना बनाते हैं। लेकिन जैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत का खगा ABCD से होती है, उसी प्रकार से किचन में भी शुरुआत से ही थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक साथ कोई कैसे कितना जान लेगा। चलिए, विषय तो बहुत बड़ा है, इस पर कितना भी हम बोलें, कितना भी कहें, कम ही होगा। आज हम शुरुआत करते हैं किचन की मसालों से, क्योंकि बिना मसालों के हमारा किचन अधूरा है, हमारे सभी व्यंजन अधूरे हैं। इसलिए आज हम मसालों से ही आप सबका परिचय करवाते हैं। सभी हाउसवाइफ्स और वर्किंग लेडीज़ भी मसालों के बारे में जानती हैं, कोई नया नहीं है। लेकिन ये मैं उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो अभी किचन के बारे में कुछ नहीं जानती या ज़्यादा नहीं जानती हैं। ये हमारे युवा वर्ग के बच्चियों के लिए हमारा ये एपिसोड है। पहला तो आता है, मसाले में हम ज़ीरा लेते हैं, ज़ीरा जिससे छौंक दिया जाता है, लगभग सभी जानते हैं, फिर भी हम उसके बारे में बता रहे हैं कि एक सुगंधित मसाला है जिसे भारत में बड़े पैमाने पर भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जीरा में औषधीय गुण भी होते हैं जो कई तरह की बीमारियों को कम करने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध की कमी को भी सुधारता है। जीरा के बीज स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यह डायबिटीज़ के मरीज के शुगर के स्तर को कम करने में व मोटापा कम करने में हमारी मदद करता है। वैसे जीरा छौंक के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। त्वचा के लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है जो त्वचा की कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह एंटी एजिंग के रूप में भी काम करता है। मेथी, यह भी छौंक आदि के लिए काम आता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। यह रक्त संचार को सही रखता है। मेथी के दाने बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। रोजाना मेथी के दानों के चूर्ण का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से बचें। वैसे किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक होता है। अजवाइन, ये भी एक छौंक का ही मसाला है। घुइयाँ आदि की सब्जी इसी से छौंकी बघारी जाती है। अजवाइन डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है जो गैस्ट्रिक एसिड, बाइल एसिड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम के कार्यविधि को बेहतर बनाकर खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। घर में जो चूर्ण वगैरह महिलाएं बनाती हैं उसका एक मुख्य पार्ट होता है अजवाइन। सौंफ हमारा एक ऐसा मसाला है जो माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम करता है और छौंक और अचार में भी काम करता है। इससे खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ता है। भारतीय घरों में सौंफ को सब्जी और अचार बनाने में मुख्य सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी या मंगरेल, ये काले रंग के छोटे आकार के बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल आम तौर पर व्यंजनों में एक मसाले के रूप में होता है। कलौंजी के बीजों को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खाने से डायबिटीज़ और एसिडिटी से राहत मिल जाती है। वैसे ये पांचों मसाले जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ और कलौंजी छौंक बनाने के लिए काम आते हैं। अलग अलग सब्जियों में अलग अलग का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन पांचों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर, जैसे एक एक चम्मच पांचों को मिलाकर खड़ा खड़ा ही रख लें तो ये पांचों पोरन बोलते हैं। सब्जी, कढ़ी या अचार में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए ये पांचों पोरन का छौंक दिया जाता है। इसमें स्वाद और सुगंध दोनों ही आता है। वैसे कलौंजी या मंगरेल कील मुहासों में भी राहत पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कलौंजी अस्थमा और जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद होता है। इससे मिलने वाले कई स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए आयुर्वेद में इसे जड़ी बूटियों की श्रेणी में रखा गया है। राई, यह भी छौंक का मसाला है और ये मसाले के रूप में पीस कर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में राई का प्रयोग कफ, पित्त दोष, रक्त विकार को ठीक कर सकता है। राई खुजली को
कुष्ठ रोग, पेट के कीड़े को खत्म करता है। राई के साथ साथ इसके पत्तों की सब्जी स्वादिष्ट व पौष्टिक होती है। हींग हींग छौंक का एक प्रमुख मसाला है। पहले ज़्यादातर हींग की छोटी छोटी गांठें मिलती थीं, अब ये पिसी हुई मार्केट में आती है। हींग में कई औषधीय गुण होते हैं और ये खास तौर पर पाचन में सुधार लाने में उपयोगी है। आयुर्वेद में इसे पेट फूलने की समस्या से राहत प्रदान करने वाली बताया गया है। धनिया धनिया एक पीसा जाने वाला प्रमुख मसाला है जो हमारी करीब करीब सभी सब्जियों में पड़ता है। ये बेहद गुणकारी खाद्य पदार्थ है जिसके बीज व पत्तों को अनेक प्रकार के व्यंजनों और घरेलू उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है। धनिया की पत्तियां तो सब्जी की सुंदरता बढ़ाते ही हैं, साथ साथ उसका स्वाद भी बढ़ाते हैं। लगभग सभी भारतीय घरों में धनिया की पत्तियां और धनिया के बीज प्रचलित हैं जिनका बहुतायत में उपयोग होता है। इसका उपयोग प्राचीन समय से चलता आ रहा है। लोग इसे सलाद, सूप, तरी व कढ़ी आदि सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लौंग ये माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल होने के साथ साथ इसमें चमत्कारिक औषधीय गुण भी होते हैं। सदियों से लौंग का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसमें कई ऐसे जरूरी औषधीय गुण होते हैं जो शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। लोग इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में भी करते हैं। आप सभी ने चाय में काढ़ा बनाते हुए लौंग का इस्तेमाल जरूर किया होगा। इलायची को खुशबू का खजाना माना जाता है जो किसी भी व्यंजन का जायका बढ़ा सकती है। इसे भी माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इलायची के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह त्वचा और मुंह के कैंसर से लड़ने में मदद करती है। खांसी और गले में खराश के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और यह मसाले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी इलायची, इसके बारे में क्या कहना। जैसे व्यंजनों की दुनिया मसालों के बिना अधूरी है, वैसे मसालों की दुनिया बड़ी इलायची के बिना अधूरी है। सेहत के लिए बड़ी इलायची के कई फ़ायदे हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अल्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों से समृद्ध होती है। ये सभी गुण विभिन्न तरीके से फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। छोटी पीपल इसको कम ही लोग जानते होंगे। ये गरम मसाले के साथ मिलाई जाती है। आयुर्वेद में छोटी पीपल को आमतौर पर पिपली के नाम से भी जाना जाता है। छोटी पीपल के औषधीय गुणों के अनुसार इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। जाड़ों में इसका उपयोग ज़्यादा उपयोगी होता है। तेज पत्ता, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीय पकवानों में किया जाता है। मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इन पत्तियों के कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। सब्जी के साथ साथ इसका उपयोग चाय में भी किया जाता है। ये चाय में सुगंध, स्वाद और सेहत बढ़ाती है। इससे तेल भी निकाला जाता है। तेज पत्ते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा इन पत्तियों में कई तरह के प्रमुख लवण जैसे कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। इस प्रकार ये खाने के लिए, सेहत के लिए और स्वाद के अनुसार और खुशबू के अनुसार बहुत ही फायदेमंद है। जायफल, यह एक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में भी किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसका प्रयोग जाड़े में ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद ने जायफल के उपयोग से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसका इस्तेमाल अनेक रूप में किया जाता है। कभी मसाले के रूप में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो कभी तेल के साथ बच्चों की मालिश करने के लिए। जायफल के तेल का साबुन और सुगंधित द्रव्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पीली सरसों, इसको भी छौंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये अचार में प्रयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मसाला है। दूसरी बात, सरसों का नाम लेते ही सबसे पहले सरसों का साग ही याद आता है। सरसों का साग और मक्के दी रोटी। सरसों का तेल काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लगभग सभी भारतीय घरों में प्रचलित है। इसके अलावा भारतीय रसोई में सरसों के दाने का तड़का लगाया जाता है। सेहत के लिए इसके कई सारे फायदे हैं। छड़ीला, आमतौर पर लोग छड़ीले का इस्तेमाल मसालों के रूप में ही करते हैं, लेकिन छड़ीला
के और भी फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार छड़ीला एक उपयोगी औषधि है। बालों की समस्या, आँखों के रोग में छड़ीले के इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है। इसी तरह सिर दर्द, मूत्र रोग में भी छड़ीला से लाभ मिलता है। इसके अनेक फायदे हैं। फूल चक्री, फूल चक्री इसका प्रयोग मसाले में किया जाता है। गरम मसाले में फूल चक्री मिला देने से उसका स्वाद दुगना हो जाता है। इसे स्टार एनिस भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे चक्रफूल भी कहते हैं। माना जाता है चक्रफूल के उपयोग से कई शारीरिक समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद मिल जाती है। साथ ही यह शरीर के कई रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। सौंठ, सौंठ आप सभी जानते होंगे, ड्राई जिंजर जिसे सौंठ कहते हैं। भोजन में मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला सौंठ आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अदरक, इसे ही सुखाकर सौंठ बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मसाले सभी अपने अपने में सबकी अपनी औषधीय गुण हैं, सभी का अपना अपना स्वास्थ्य का गुण है। इस प्रकार से हमारे लिए सभी मसाले फायदेमंद हैं। अदरक सभी भारतीय रसोई घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास वजह इसका स्वाद है। भोजन में स्वाद लाने के साथ साथ ही अदरक में कई औषधीय गुण भी समृद्ध हैं। यही वजह है कि अदरक से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सर्दी जुकाम खांसी में अदरक की चाय तो बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग सभी इसे जानते होंगे। लहसुन, कच्चे लहसुन को इम्यूनिटी के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। लहसुन के निरंतर सेवन से शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके स्तर को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो लहसुन का प्रयोग आपके लिए फ़ायदेमंद है। लहसुन किचन में मौजूद एक ऐसी मसाले की सामग्री है जिसे सबसे ज़्यादा तड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने का काम करती है। कच्चे लहसुन को सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी माना गया है। लहसुन में अनेक औषधीय गुण हैं जिसके कारण इसका विशिष्ट महत्व है। प्याज, खाने में तड़का लगाते समय और सलाद में प्याज नहीं है तो खाने का स्वाद ही नहीं आता है। प्याज के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। खासकर गर्मियों में कहा जाता है कि प्याज खाने से लू नहीं लगती। प्याज सिर्फ लू भर ही नहीं बल्कि डायबिटीज़ व कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम है। इसमें औषधीय गुण होते हैं। कसूरी मेथी, खाने में इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके उपयोग से खाने का जायका बढ़ जाता है। साथ ही इसके गुणों में भी कोई कमी नहीं होती। सब्जी के साथ इसका उपयोग रोटी आदि में भी, कचौड़ी आदि में भी करते हैं और ये औषधीय गुणों से संपन्न है। आपको वज़न कम करना है या फिर डायबिटीज़ से छुटकारा पाना है, कसूरी मेथी बहुत ही लाभकारी होती है। रतन जोत, अल्कानेट रूट, इसे रतन जोत के रूप में जाना जाता है। यह भोजन में पारंपरिक रंग लाने के लिए जोड़ा जाता है। यह मूल प्राकृतिक भोजन रंग है जो प्रसिद्ध कश्मीरी डिश रोगन जोश को लाल रंग देता है। साथ ही हम अपनी किसी भी सब्जी, किसी भी डिश में अगर अच्छा लाल कलर देना चाहें, वो भी प्राकृतिक, तो हमें रतन जोत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए रतन जोत के फल, पत्ते और जड़ों आदि सभी का उपयोग किया जाता है। रतन जोत में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। रतन जोत के इस्तेमाल से आपकी त्वचा, बालों, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याओं में छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा इसका प्रयोग हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसको लेकर के सरसों के तेल में इसको पका लेते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, जिससे इसका पूरा लाल रंग उसमें उतर आता है और इसको छान के रख लेते हैं। फिर ये तेल जब भी आपको सब्ज़ी में रेड कलर का इस्तेमाल करना हो, इस तेल से तड़का लगा सकते हैं। आपकी सब्ज़ी में अच्छा रंग आ जाएगा। साथ ही ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक तेलों में और स्किन प्रोडक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये हमारी मसालों की दुनिया है।
स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य से भरपूर, जिसका हम सही तरीके से और सही मात्रा में उपयोग करके स्वाद ला सकते हैं, खाने में रंग ला सकते हैं और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मेरा यह छोटा सा प्रयास है अपने आजकल के बच्चे और बच्चियों को, जो निरंतर पढ़ाई में, जॉब में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उन लोगों को जानकारी देने के लिए ही मेरा ये प्रयास है। जय श्री राम।